नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुरु की सीख। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। शाम का समय था, रात गिरने ही वाली थी, तो वो जल्दी से जल्दी जंगल को पार कर लेना चाहते थे। जंगल अत्यधिक भयानक और बियावान था। तेज चलने के कारण उन्हें प्यास भी लग रही थी, पर जंगल में कहीं प्यास बुझाने का स्रोत उन्हें मिल नहीं रहा था। इस कारण वह और भी तेजी से चल रहे थे। जल्द ही वह जंगल के छोर पर पहुंच गए, तो उन्होंने वहां पर खेतों से घिरा एक घर देखा। गुरु और शिष्य उस घर के सामने पहुंचे और प्यास से उनका बुरा हाल था। गुरु ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो उस भीतर से पति पत्नी और उनके बच्चे बाहर आए। उन्होंने पानी पिलाकर उनकी प्यास को बुझाया। गुरु ने देखा कि उनके पास ज़मीन तो काफ़ी है, पर उनका रहन सहन अच्छा नहीं है। तो उन्होंने उनसे उनकी आमदनी का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर वो अपना गुजर बसर करते हैं, उसी से वे संतुष्ट हैं। गुरु ने वहाँ पर रात रुकने की इच्छा जाहिर करी, तो पति पत्नी मान गए। रात को खाना खाकर गुरु और शिष्य दोनों सो गए। जब पति पत्नी और उनके बच्चे सो गए, तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हमको ये भैंस खोल कर ले जानी होगी। शिष्य को अपने गुरु की बात पर अत्यधिक हैरानी हुई, पर उसने अपने गुरु से कोई प्रश्न नहीं किया। रात को ही वह जल्दी उठकर उनकी भैंस को खोलकर ले गए। कुछ सालों बाद उस शिष्य के गुरु स्वर्ग सिधार गए। अब वह शिष्य बड़ा हो चुका था। एक दिन उसका चक्कर फिर उसी गांव के पास लगा, तो उसको उस रात की भैंस की चोरी का पश्चाताप अब तक सता रहा था। वह उस परिवार से मिलकर उस रात के बारे में बात करना चाहता था, परंतु जैसे ही वह जंगल के छोर पर पहुंचा, तो उसने हरी फसलों से लहलहाते हुए खेत देखे। उनके बीच एक बहुत ही सुंदर घर देखा। उसने सोचा, शायद वो दंपति कहीं चले गए हैं। उसने जाकर उत्सुकतावश दरवाजे को खटखटाया, तो वही दंपति भीतर से बाहर आए और उन्होंने उनका स्वागत किया। जब शिष्य ने उनसे उनकी इस उन्नति का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक रात हमारे यहाँ गुरु और शिष्य रुकने आए थे। उससे अगले दिन हमारी कोई भैंस को खोल कर ले गया। आमदनी का और कोई जरिया ना होने के कारण हमने बहुत दिन दुख में काटे। फिर जंगल से लकड़ियाँ काटकर गुजारा किया। तब हमने अपने इन खेतों पर मेहनत की और फसल उगाई। उसी का कारण है कि आज हम इस उन्नति पर पहुँचे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने भी अपने जीवन में ऐसी ही कोई भैंस तो नहीं पाल रखी। मतलब हम भी किसी एक ही काम में उलझे तो नहीं हुए। उसी काम को लेकर हम संतुष्ट हैं। जीवन की और संभावनाओं की ओर हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा। तो अपने जीवन का भी निरीक्षण कीजिए, अपनी चारों तरफ संभावनाओं को ध्यान से देखिए और जीवन में उन्नति करिए। अपने इस भैंस से छुटकारा पाइए। धन्यवाद।